वैन हेलेज लेवल ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में वैन हेले का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि 5 लेवल उन्होंने क्या दिए हैं, थिंकिंग के दे रखे हैं, अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री के। ठीक है, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को समझने के उन्होंने कितने लेवल दे रखे हैं, 5 लेवल्स दे रखे हैं, 5 लेवल्स। लेकिन वो 5 लेवल्स शुरुआत कैसे होते हैं, लेवल 0 से शुरुआत है। लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ये 4, हमें 4 तक जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो कितने लेवल होते हैं, 5 लेवल होते हैं। लेकिन शुरुआत लेवल कहाँ से होता है, 0 से शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होता है, 0 से। देख लेते हैं लेवल 1। लेवल 1 को क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन कहते हैं, चक्षुकरण कह देते हैं, कि जो चक्षु मतलब आंखों से जो देखा जाता है। ठीक है। और सेकंड वाला क्या है, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तोड़ फोड़ के चीजों को ब्रेक डाउन कर करके देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इनफॉर्मल डिडक्शन। ये क्या होता है, अनौपचारिक निगमन होता है। और फिर उसके बाद फॉर्मल आ जाता है लेवल 3 में, और औपचारिक निगमन हो जाता है इसमें। और 4th में क्या होगा, रिगोर, दृढ़ता। ठीक है, ये 5 आ गए, 1, 2, 3, 4 और 5। देखते हैं भाई इन्होंने क्या क्या दे रखे हैं अपने थॉट्स। पहले वाले लेवल पे 0 लेवल है, जो लेवल 1 है, लेवल 0 है, वो उसमें क्या है, शेप देखता है। बच्चा क्या देखता है, शेप देखता है उसमें। और उसकी इस लेवल के एंड तक वो क्या कर देता है, थोड़ा थोड़ा क्लासिफिकेशन सीखना शुरू कर देता है। थोड़ा थोड़ा क्लासिफिकेशन सीखना शुरू कर देता है, शेप के क्लासिफाई करने लग जाता है। एनालिसिस लेवल 2 वाले में। 3 वाले में, इनफॉर्मल वाले में क्या कर देता है कि वो प्रॉपर्टीज ऑफ शेप देखने लग जाता है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज वगैरह जानने लग जाता है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं जानता। ठीक है। 3rd वाले में क्या हो जाता है, डिडक्शन वाले में क्या हो जाता है, डिडक्शन वाले में रिलेशनशिप जान जाता है प्रॉपर्टीज के बीच में, रिलेशनशिप जान जाता है प्रॉपर्टीज के बीच में। और फिर उसके बाद जो लास्ट लेवल है उसमें क्या जान जाता है, प्रॉपर्टीज सिस्टम जान जाता है, और एनालिसिस जान जाता है सिस्टम का। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक एक पिक्चर के माध्यम से इसको समझाता जाऊंगा, और टॉपिक जैसा जैसा बढ़ेगा वैसे वैसे समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले 0 लेवल में क्या कर देते हैं, देख कर पहचान करते हैं। जैसे बच्चे का क्या है, किसमें देखा जाएगा कि भाई कौन सा स्क्वायर है, कौन सा सर्कल है। सर्कल वृत्त पहचानना जान जाएगा, सर्कल सर्कल पहचानेगा, इसमें ट्रायंगल पहचानेगा कि भाई ट्रायंगल क्या है, 3 कोने होंगे तो ट्रायंगल होगा। रेक्टेंगल पहचान जाएगा, रेक्टेंगल नहीं पहचानेगा इसमें, रेक्टेंगल तो एक टाइप होगी, वो पहचानेगा क्वाड्रिलेटर को। क्या पहचानेगा, क्वाड्रिलेटर को, चतुर्भुज को, लेटरल चतुर्भुज को। फिर उसके बाद ये है, ऐसे सारे अलग अलग शेप को पहचानेगा देख कर सिर्फ। ठीक है, जहां पर देख के पहचानते हैं वहां पे। अब देखो, इसमें मैंने बताया शेप को पहचानता है, क्या शेप को पहचानता है। लास्ट में क्लासिफिकेशन करने लग गया कि ट्रायंगल है, सर्कल है, ये सारी चीजें। तो ये पहले लेवल में आता है। ये दोनों पहले शेप पहचानेगा, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन पे जाएगा, फिर उसके बाद शेप की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज समझेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, रिलेशन शिप जानेगा किसके, प्रॉपर्टीज के बीच में। पहले थोड़ा सा शेप की प्रॉपर्टीज जानेगा, फिर रिलेशन जानेगा, एक दूसरे से कैसे प्रभावित हो रहे हैं रिलेशन। और फिर उसके बाद डिडक्शन जानेगा, प्रॉपर्टीज के बीच में डिडक्शन सिस्टम जानेगा, फिर उसके बाद एनालिसिस करेगा। ऐसे सिस्टम चलता रहता है, 1 2 3 4 5 6, तो एक दूसरे पे थोपे जाते हैं। जैसे विजुअलाइजेशन में ये दोनों आ जाते हैं, फिर विजुअलाइजेशन से एनालिसिस और इन दोनों पे आ जाता है, फिर उसके बाद इन दोनों पे ये रिलेशन आ जाता है, डिडक्शन इसमें आ जाता है, और फिर ऐसे चलता है। ठीक है, ये समझा दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, देखकर समझने वाला। अब लेवल 2 है, और इसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, लेवल 1। तो एनालिसिस क्या करते हैं, जैसे ये है स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर वर्ग है, और वर्ग और आयत, आयत के बारे में जानता है बच्चा, कैसे वर्ग आयत एक तरीके से हो जाता है। तो एनालाइजिंग एंड नेम प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर को देखता है वो,
ठीक है। दे डोंट सी नीड ऑफ प्रूफ, इनको क्या है, देखकर ही फैक्ट बता देता है कि ये कोऑर्डिनेटर है दोनों। दोनों क्या बता देगा, जैसे वर्ग है और आयत को देख के क्या बता देगा कि भाई ये चौकोर है, चौकोर है, तो इसका मतलब क्या है, वो देखकर ही बता रहे हैं, प्रूफ की जरूरत नहीं है। और कुछ चीजें जब प्रूफ की जरूरत नहीं है तो ये भी जान जाएगा चौकोर से कि ये वर्ग है, सेम साइड है, सेम साइड होती है तो वर्ग हो जाता है, और दो की अलग अलग साइड हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, आयत हो जाता है। वो सारी चीजें वो समझ जाता है बच्चा देखकर, ठीक है, शेप देखकर समझ जाता है। इसमें प्रूफ की कोई नीड नहीं होती, किसकी नीड नहीं होती, प्रूफ की, बस देखकर ही जान जाता है। एनालाइज करेगा और नेम ऑफ प्रॉपर्टीज जान जाएगा, ज्योमेट्री के नेम जान जाएगा, ये वर्ग है, नेम जान गया कि भाई दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, रेक्टेंगल, दिस इज व्हाट, रेक्टेंगल आयत, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं लेवल सेकंड, अब्स्ट्रैक्शन, इसका और भी नाम है, डिडक्शन भी दे देते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन भी दे देते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। स्टूडेंट परसीव रिलेशन बिटवीन, किसमें रिलेशन जानते हैं, प्रॉपर्टीज और फिगर में जान जाते हैं, प्रॉपर्टीज और फिगर में जान जाते हैं। जैसे अब हमें पता है ये कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, कितना होगा, 180 डिग्री का, और इसी से रिलेट हम किसको कर देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक्स वाई और जेड का सम ऑफ कितना होगा, एक्स वाई जेड मिलकर क्या बना देंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम सोचते हैं कि इसको खोल के ओपन करके यहाँ पे रखा जाए, इन तीनों कोनों पे ऐसे रख दिया जाए, ये पहले वाले कोने का एक्स वाले का है, ये वाई वाले का है, और ये जेड वाले का, जब हम करेंगे तो 180 हो जाएगा। बच्चा ऐसे ही दिमाग लगा रहा है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है बच्चे के पास में, बात समझ में आ गई। अब इसमें है, ये थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेशन को क्या बनाने की कोशिश करता है, मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करता है बच्चा इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन, क्या कह देते हैं, फॉर्मल डिडक्शन, इसको इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। वेट अ मिनट, ये दूसरा भी नाम है, नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में बदल भी जाते हैं। इनफॉर्मल डिडक्शन, ठीक है, इसका नाम जानते रहो। आगे आ जाते हैं भाई, फॉर्मल डिडक्शन क्या हो जाता है, जो थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल पे आते हैं भाई। थर्ड लेवल में क्या है, ये थ्योरम को प्रॉपर वे में आ जाते हैं, प्रॉपर वे में प्रूफ करना आ जाता है, प्रॉपर वे में क्या है, प्रूफ करना आ जाता है, इनको प्रूफ देना बहुत अच्छे से आ जाता है थ्योरम को। और जैसे कौन कौन से थ्योरम को प्रूव करना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आ जाता है इनको, पाइथागोरस थ्योरम आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है बहुत आसानी से, ठीक है। तो फॉर्मल डिडक्शन मतलब फॉर्मल से ही याद रखना है कि फॉर्मल वाली चीजें, रूल रेगुलेशन, फॉर्मल से रूल रेगुलेशन अच्छे से आ जाता है, तो मतलब थ्योरम के बेसिस पे प्रूव करना आ गया उनको, ठीक है। लेवल 4 में जो लास्ट वाला लेवल है, लेवल 4 इसमें दे रखा है, वैसे रियल में क्या है, लेवल 5 है, ठीक है, क्योंकि 0 से शुरुआत होती है, कई बार मैंने बताया। इसमें क्या है, एबल टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एड रिमूव एक्सिम्स ऑन अ गिवन ज्योमेट्रिकल सिस्टम। ये ज्यादा इस लेवल पे कौन पहुंचते हैं, मैथमेटिशियन, कौन पहुंचते हैं, मैथमेटिशियन। एग्जाम्पल क्या है, मैथमेटिशियन, ये प्रूफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रूफ बनाते हैं। या मैथ्स में कोई पीएचडी कर रहा है, उस लेवल पे पहुंचेगा, ये सभी इस लेवल पे नहीं पहुंचते, ठीक है, बात समझ में आ गई। और हम मैथ्स पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, इस लेवल तक टच करवाना बच्चे को, ठीक है। आगे आ जाते हैं भाई, टीचर्स के पॉइंट्स क्या होते हैं भाई, ये सीक्वेंस कोई फॉलो, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस से फॉलो करे, ठीक है ना, सीक्वेंस कोई फॉलो नहीं कर सकता, पहला लेवल भी बच्चे में अचीव हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा भी अचीव हो सकता है, एक साथ में कोई सीक्वेंस नहीं है इसका। दूसरा क्या है, रिवर्स भी नहीं हो सकता, रिवर्स जैसे भाई एक बार आगे फाइनल वाले स्टेज पे तो रिवर्स आए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और एज के साथ में एज बाउंडेशन भी नहीं है इसका कि भाई 10 साल का बच्चा कौन से लेवल में, कोई लेवल नहीं है इसका कि जैसे कि भाई सेब से पहले क्लास का ही बच्चा पहचानता है, तो कोई लेवल का स्पेशली
एनसीएफ ने जिक्र मतलब नहीं करा है, ठीक है, ये सारी बातें। तो वैसे ये कुछ ज़्यादा नहीं है, सबसे लीस्ट पॉइंट्स हैं, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं थी। ये अपने आप एनसीईआरटी बुक में जो प्रिंटेड है उस हिसाब से देखी गई हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक को बनाने के लिए बहुत सारा दिमाग लगा है, तो वो अपने हिसाब से देते रहते हैं कि भाई कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना सिलेबस में मेंशन रहेगा, ठीक है।